Okay guys, today we are going to start exercise 4.3. तो let's begin with example 6. देखिए example 6 में अपने को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इसको अपन जैसे अपन ने 4.2 में किया था कि एडिंग 5 बोथ साइड एंड डिवाइडिंग 12 बोथ साइड, इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी हर एक स्टेप को डिटेल में मेंशन करके। बट मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इस टाइप से आपको आगे फ्यूचर में कभी नहीं करना है। आगे जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये फास्ट वाला मेथड ही करना है और कोशिश करना है कि इससे भी फास्ट कर सकें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे दो टर्म्स है मेरे पास, एक 12p है, एक -5 है, ठीक है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब देखिए सबसे पहले मैं -5 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये क्या होगा, +5 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर आप 12 को भी तो पहले ले जा सकते थे राइट हैंड साइड, ठीक है, 12 यहाँ पे p से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा नो, हम 12 को पहले नहीं ले जा सकते क्योंकि 12 सिर्फ p से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए अगर ये ऐसे होता, ब्रैकेट होता, तो 12 p-5 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो इस केस में 12 पहले जाता राइट हैंड साइड पे और वहाँ पे जाके डिवाइड होता। बट क्योंकि 12 सिर्फ p से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे केस में अपने को पहले इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 12p इक्वल्स टू 25 + 5। अब देखिए 12p इक्वल्स टू 30। अब देखिए अब 12 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे p से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 6 की टेबल में दोनों आते हैं तो 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, तो p इक्वल्स टू 5/2, ये मेरा आंसर। चलिए एग्जाम्पल 7 भी मैं यहीं पे कर देता हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल 7 की ए पार्ट में 4 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी m+3 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये राइट हैंड साइड जाएगा और डिवाइड होगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो जितनी भी टर्म्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर क्या कोई ऐसा नंबर है जो जितने भी टर्म्स हैं उन सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको मूव करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है जो सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 को सबसे पहले मूव करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 18/4। तो देखिए 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2। अब देखिए m+3 इक्वल्स टू 9/2। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 उधर जाएगा, 3 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, m इक्वल्स टू 9/2 - 3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा 9 - 3 2 ज़ा 6, ठीक है। m इक्वल्स टू 9 - 6/2, तो m कितना हो गया आपका, 3/2, ये आपका आंसर। अब देखिए बी पार्ट में -2 पूरे x+3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो कुछ भी मेरे पास लेफ्ट साइड में सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में है, राइट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। 8/-2। अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है, सर देखिए -2 था उधर आपने +2 क्यों नहीं कर दिया इसको। नहीं, अपन ऐसा नहीं कर सकते। रीज़न क्यों, क्योंकि -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एज इट इज़ वहाँ पे राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जाएगी, साइन चेंज नहीं करेंगे अपन। अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है और राइट साइड में जाके डिवाइड बनता है तो साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे जाता है। या फिर लेफ्ट साइड में कोई ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है तो राइट साइड जब वो जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, वो भी जो साइन है उसके साथ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर प्लस हो रहा होता है कुछ तो राइट हैंड साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो राइट हैंड साइड जाके ऐड हो जाता है। समझ में आया। तो ये हो जाएगा x+3 इक्वल्स टू, देखिए ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4/-1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -4 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -4। ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए कैसे, 4/-1, तो अगर मैं -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया, -4/1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -4। तो आप कभी भी अगर साइन आपका डिनोमिनेटर में है तो आप उसको न्यूमरेटर में लगा सकते हैं, न्यूमरेटर में है तो आप उसको डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। छोटे छोटे मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हमेशा। तो देखिए अब 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे +3 है तो उधर जाके -3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -7। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है। तो 5/2 इसमें 2y में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, 5/2 राइट हैंड साइड में, तो इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होगा कि 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो आप उसको राइट हैंड साइड ले जाके मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। रीज़न इसका है कि 2 जो है सिर्फ 5 को डिवाइड कर रहा है। अगर ये ऐसे होता, 2 5 को ना डिवाइड करके इस तरह से होता और यहाँ पे सेंटर में होता, तो ये 2 इस पूरी टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स है सबको डिवाइड कर रहा है, तो ये राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो सकता था। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये 5 को डिवाइड कर रहा है। ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, कुछ जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको शिफ्ट करते हैं। तो 5/2 पूरा ऐड हो रहा है, तो ये पूरा शिफ्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 37/2 माइनस 5/2। तो 2y कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो 37 माइनस 5 32। देखिए 32/2 16, तो 2y इक्वल्स टू 16। अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड में जाएगा, या फिर ऐसे कहें कि इधर न्यूमरेटर में है, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 16/2 कितना आ जाएगा आपके पास, 8। तो आंसर कितना हो गया, y इक्वल्स टू 8। समझ में आया? यहाँ पे तो क्लियर है। 5 को मैं इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि 5 सिर्फ t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसे होता, ब्रैकेट होता, तो मैं सबसे पहले 5 को शिफ्ट करता। क्यों? क्योंकि 5 जितने भी टर्म्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्योंकि अपने केस में सिर्फ t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन किसको शिफ्ट करेंगे, 28 को। तो ये कितना हो जाएगा, 5t इक्वल्स टू 10 माइनस 28, क्योंकि 28 लेफ्ट साइड में ऐड हो रहा था, तो इधर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 5t कितना हो गया, 10 माइनस 28 माइनस 18। तो t कितना हो गया आपका, माइनस 18 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब देखिए सी पार्ट में 5 यहाँ पे a को डिवाइड कर रहा है, तो कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो राइट हैंड साइड ले जाके मल्टीप्लाई करवा दीजिए। नहीं, 5 जो है सिर्फ a को डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसे होता, ये पूरी लाइन यहाँ तक होती है और 5 इस तरह से होता, तो ये 5 जितने भी टर्म्स है सबको डिवाइड कर रहा होता, तो उस केस में 5 सबसे पहले अपने को शिफ्ट करना पड़ता। बट इस केस में अपन नहीं कर सकते क्योंकि 5 सिर्फ a को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस के बाद क्या देखा जाता है, क्या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और हाँ 3 ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो रहा है, उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a/5 इक्वल्स टू 2 माइनस 3। a/5 कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए 5 यहाँ पे a को डिवाइड कर रहा है, या फिर ऐसे कहें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो a इक्वल्स टू -1 इंटू 5, तो a इक्वल्स टू -5, ये आपका आंसर। अब देखिए अगेन जैसा सी पार्ट था वैसा ही है। 4 को मैं राइट हैंड साइड नहीं ले जा सकता पहले। क्यों? क्योंकि 4 सिर्फ q को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, 7 शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 7 शिफ्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 7, तो q/4 इक्वल्स टू -2। तो देखिए अब 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, राइट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, या फिर ऐसे कहें कि 4 यहाँ पे q को डिवाइड कर रहा है, राइट साइड जाएगा तो -2 को मल्टीप्लाई करेगा, -2 इंटू 4, तो q कितना हो जाएगा मेरा, -8, ठीक है। ये मेरा आंसर। अब देखिए ई पार्ट, यहाँ पे 5/2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2x को डिवाइड कर रहा है। तो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है कि अपन एक एक नंबर को शिफ्ट करें। कैसे? 2 यहाँ पे 5x को या फिर x को डिवाइड कर रहा है, तो राइट हैंड साइड में जाके -5 को मल्टीप्लाई करेगा, या फिर ऐसे कहें कि 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, राइट साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू -5 इंटू 2, तो 5x कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। तो अब देखिए 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो राइट साइड जाएगा तो -10 को डिवाइड करेगा, या फिर 5 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, राइट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो -10/5, तो x इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो अब देखिए दूसरा तरीका, मैं कह रहा हूँ कि पूरा 5/2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब पूरा 5/2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें पूरे को राइट हैंड साइड ले जा सकता हूँ और वहाँ पे डिवाइड में शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, x इक्वल टू -5, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड 5/2, तो x इक्वल्स टू, अब देखिए -5 यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए -5/1, तो ये देखिए 5 से 5 गया, तो ये कितना आ जाएगा, -2/1 विच इज़ -2। तो आंसर सेम ही आया दोनों केसेस में, ठीक है। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी दो तरीके हैं, या तो मैं पहले 2 को शिफ्ट कर दूँ, 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, राइट साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और 5 यहाँ पे न्यूमरेटर में, राइट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 2 को शिफ्ट करते हैं, तो 5x इक्वल टू 25/4 इंटू 2,
क्यों, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए 2 और 4 कटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू 25/2। ठीक है, अब देखिए 5 यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो कैसे, 25/2 इंटू 5। समझ में आया? देखिए अब ये 5 इस 25 को काटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। तो आंसर कितना हो गया आपका, 5/2। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बैक लेते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, सर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई था, आपने तो यहाँ पे नीचे ले जाके भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया बट मैंने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया। एक प्रकार से मैंने इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में ही शिफ्ट किया है। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये ऐसे होगा, 25/2 डिवाइड बाई 5। तो ये क्या होगा, 25/2। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया, 25 और नीचे 2 इंटू 5। तो ये मैंने डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जंप करना आना चाहिए अभी। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आगे की क्लासेस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब मैं नीचे वाला रब कर देता हूँ। अब देखिए अगेन 5 इसको काटेगा तो ये हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू 5/2, ये मेरा आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करते हैं। ठीक है, पूरे 5/2 को एक साथ शिफ्ट करते हैं, देखते हैं। ये वाला तो समझ में आ गया, आपको जो इजी लगे आप वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा 5/2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस पूरे 5/2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड 25/4 डिवाइड बाय 5/2। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू 25/4 इंटू 2/5। तो देखिए 2 और 4 कटेंगे तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, इधर 5 और 25 कटेंगे तो इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 1। तो देखिए 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो आप चाहें तो ये वाला मेथड भी कर सकते हैं। करते हैं जी पार्ट। अब देखिए 7 सिर्फ m से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर सारे से मल्टीप्लाई हो रहा तो मुझे पहले 7 शिफ्ट करना पड़ता, बट सिर्फ m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मैं क्या शिफ्ट करूँगा, 19/2। 19/2 इससे ऐड हो रहा है तो राइट साइड जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो 7m इक्वल्स टू 13 माइनस 19/2। 7m इक्वल्स टू 13 को क्या लिखूंगा, 13/1। एलसीएम लूँगा 2। तो देखिए 13 इंटू 2 करना पड़ेगा मुझे। 13 इंटू 2 कितना होता है, 26। तो 26 माइनस 19। ठीक है, आई होप एलसीएम लेना तो सभी बच्चों को आता होगा। तो 7m इक्वल्स टू 26 माइनस 19 कितना होता है, 7/2। तो अब देखिए अब 7 इंटू m है तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, या फिर ऐसे कहें कि यहाँ पे न्यूमरेटर में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7। देखिए 7 से 7 गया तो m इक्वल्स टू 1/2। समझ में आया? ये 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई क्यों हुआ वो मैंने f पार्ट में एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और f पार्ट वापस देखिए। अब देखिए h पार्ट 6z प्लस 10। तो सबसे पहले अपने को 10 को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 6 पूरे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा -2 -10। तो 6z इक्वल्स टू -12। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है z से तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, या फिर ऐसे कहें कि 6 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -12/6। तो z क्या हो जाएगा, -2। ओके, ई पार्ट का आंसर कुछ बुक्स में गलत दे रखा है। ठीक है, तो -2 ही आपका सही आंसर होगा। अब देखिए आई एन जे पार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 3l को डिवाइड कर रहा है तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा, या फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, राइट साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो 3l इक्वल्स टू 2 इंटू 2/3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3l से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर 3 न्यूमरेटर में है, राइट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो क्या हो गया 4, और नीचे 3 इंटू 3 क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ है तो ये हो जाएगा 4/9। तो l इक्वल्स टू 4/9, ये आपका आंसर। यहाँ पे 3 2b को डिवाइड कर रहा है बट 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर ये इस तरह से होता, ठीक है, कि सबको डिवाइड कर रहा होता तो सबसे पहले मुझे 3 को शिफ्ट करना पड़ता, डिनोमिनेटर से राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ता, बट ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको शिफ्ट करूँगा।
तो सबसे पहले -5 को शिफ्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 3 + 5। 2b/3 कितना हो गया 8। अब देखिए 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, राइट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, तो 2b इक्वल्स टू 8 × 3। तो 2b इक्वल्स टू 8 × 3 कितना होता है 24। अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, या फिर ऐसे कहें कि न्यूमरेटर में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, तो 24/2, तो b इक्वल्स टू 12। ओके, तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब देखिए 2 जो है, जितने भी मेरे पास टर्म्स है, ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे 2 को ही शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इस केस में मैं 4 को पहले शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो हमेशा याद रखिए सबसे पहले अपने को क्या देखना होता है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो जितने भी टर्म्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको शिफ्ट करना होता है। या फिर क्या कोई ऐसा नंबर है जो जितने भी टर्म्स हैं उन सबको डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले उसको शिफ्ट करना होता है। उसके बाद अगर ये दोनों ही नहीं है तो अपन देखते हैं कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस समझ में आया? तो 2 को शिफ्ट करते हैं। 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, राइट साइड जाएगा तो किस पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 12/2। तो x + 4 कितना हो गया आपका 6। अब देखिए अब 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा 6 - 4, तो x इक्वल्स टू 2, ये आपका आंसर, ठीक है। अगेन सेम केस, 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले अपने को 3 शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पे -5 को मैं राइट साइड ले जाके +5 नहीं कर सकता, पहले मुझे 3 ही शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। और हमेशा पहले सबसे पहले क्या देखा जाता है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो जितने भी टर्म्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले उसको शिफ्ट करते हैं। फिर देखा जाता है क्या कोई ऐसा नंबर या ऐसा टर्म है जो जितने भी टर्म्स हैं उन सबको डिवाइड कर रहा है, तो उसको शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा n-5 इक्वल्स टू 21/3। 21/3 कितना होता है आपका 7, तो n-5 इक्वल्स टू 7। तो देखिए तो अब -5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो n इक्वल्स टू 7 + 5, तो n कितना आ जाएगा आपका 12। तो ये आपका आंसर। अब अगेन सी, एकदम बी जैसा ही क्वेश्चन है, बस +21 की जगह राइट हैंड साइड में -21 है, तो वही करेंगे। n-5 इक्वल्स टू -21/3, तो इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा -7, तो n-5 इक्वल्स टू -7। अब -5 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू -7 + 5, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका -7 + 5 कितना होता है -2, ये आपका आंसर। अब देखिए -4 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो किस पे जाएगा डिवाइड में जाएगा, या फिर ऐसे कहें कि यहाँ पे न्यूमरेटर में है, राइट साइड में डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 + x इक्वल्स टू 8 / -4, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 2/-1, तो देखिए 2 + x इक्वल्स टू 2/-1 क्या होता है -2 लिख सकते हैं इसको। ये चीज़ मैंने वीडियो में पहले भी इस टाइप का एग्जांपल आया था तो वहाँ पे एक्सप्लेन की थी, माइनस साइन नीचे हो डिनोमिनेटर में हो तो उसे अपन न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप रिवाइंड करके वो पोर्शन देख सकते हैं चाहे तो। अब देखिए यहाँ पे 2+ है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, कुछ बच्चों को डाउट होता है तो ये +2 है ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा -2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू -2 -2, तो x इक्वल टू -4, ये आपका आंसर है, ठीक है। ई पार्ट भी मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए ई पार्ट में 4 यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड जाएगा तो किस पे जाएगा डिनोमिनेटर में डिवाइड के लिए, ठीक है। तो 2 - x क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 8/4, तो 8/4 कितना होता है आपका 2, तो कितना हो गया आपका 2 - x इक्वल्स टू 2। अब देखिए 2 यहाँ पे +2 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा -2 बनेगा, तो -x इक्वल्स टू 2 - 2, तो 2 - 2 कितना होता है 0, यानी -x इक्वल्स टू 0। अब देखिए कुछ बच्चे तो इसको डायरेक्टली बोल देंगे कि x इक्वल टू 0 है, ठीक है, जिनका मैथ्स में थोड़े से कंसेप्ट ठीक है, बट जिनको नहीं समझ में आता तो उनके लिए थोड़ा सा और इलॉबरेट करता हूँ मैं। देखिए -x को कैसे लिख सकता हूँ मैं, -1 × x लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0। अब देखिए -1 x के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा यानी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 0/-1, और 0/एनीथिंग क्या होता है 0, तो x इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर है। समझ में आया? इस पोर्शन से आगे मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए
ये मेरा है 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो मैं क्या करता हूँ, इस माइनस एक्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पे माइनस है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए इस 2 को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे ये +2 है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा 2 - 2 इक्वल्स टू एक्स। तो 2 - 2 कितना होता है, 0। 0 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब 0 इक्वल टू एक्स लिखूँ या x इक्वल टू 0 लिखूँ, एक ही बात है। मेरा आंसर ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों केस में एक ही आएगा। क्लियर है दोनों तरीके? ओके, तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पिक करते हैं। अब देखिए 5 यहाँ पे इन सब टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब साइड चेंज करेगा, अब राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाए या राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाए, रूल्स सेम रहेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र के। तो देखिए 5 यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब साइड चेंज करेगा यानी राइट से लेफ्ट में जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। या फिर ऐसे कहें कि यहाँ पे न्यूमरेटर में है, उधर जाके डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 इक्वल्स टू p-2। ठीक है, अब यहाँ पे p-2, अब नेक्स्ट में अपन -2 को शिफ्ट करेंगे, कहाँ से, राइट से लेफ्ट में। तो यहाँ पे माइनस था तो उधर जाके क्या होगा, ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 + 2, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 इक्वल्स टू p। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया आपका 5, तो ये हो जाएगा 4 + 2 × 5 10 इक्वल्स टू p। तो देखिए 10 + 4 14, 14/5 इक्वल्स टू p। अब देखिए 14/5 इक्वल्स टू p लिखूँ या p इक्वल्स टू 14/5 लिखूँ, ठीक है, एक ही बात है। तो ये आपका आंसर। अब देखिए बी पार्ट में भी वही है, बस लेफ्ट साइड में +4 की जगह -4 है। तो स्टार्टिंग के स्टेप्स तो सेम रहेंगे। तो ये हो जाएगा -4/5 इक्वल्स टू p-2। अब -2 शिफ्ट होगा उधर तो ऐड हो जाएगा। तो -4/5 + 2/1 इक्वल्स टू p। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 5, तो -4 + 10 इक्वल्स टू p। तो देखिए -4 + 10 कितना होता है, +6। तो 6/5 इक्वल्स टू p। अब देखिए 6/5 इक्वल्स टू p लिखूँ या p इक्वल्स टू 6/5 लिखूँ, एक ही बात है। अब देखते हैं सी पार्ट, ये t है बेसिकली। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो 3 है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए, या फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो उधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ध्यान से समझिए कैसे। जो 3 है वो t+2 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बट 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले पहले शिफ्ट करने होते हैं, एग्रीड। बट कंडीशन क्या होती है, वो जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैं इसको सबसे पहले शिफ्ट करता। यहाँ पे वो जितने भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर कोई ऐसा नंबर होता जो जितने भी टर्म्स हैं उन सबको डिवाइड कर रहा होता तो मैं उसको सबसे पहले शिफ्ट करता। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या देखता हूँ, क्या कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पे 4 इन सब से ऐड हो रहा है तो सबसे पहले मैं 4 को शिफ्ट करूँगा। ठीक है, अब 4 राइट से लेफ्ट जाएगा तो वहाँ पे प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 3t+2। ठीक है, देखिए 16 - 4 12, 12 इक्वल्स टू 3t+2। अब देखिए अब 3 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब मैं 3 को शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो उधर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो हो जाएगा 12/3 इक्वल्स टू t+2। ठीक है, अब 12/3 कितना होता है, 4, 4 इक्वल्स टू t+2। अब देखिए +2 उधर शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो हो जाएगा 4 - 2 इक्वल्स टू t। तो 4 - 2 कितना होता है, 2 इक्वल्स टू t। अब देखिए 2 इक्वल्स टू t लिखूँ या t इक्वल्स टू 2 लिखूँ, एक ही बात है। तो ये मेरा आंसर। अब देखिए डी पार्ट, अगेन वही चीज़, 5 जो है p-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है बट 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर ये 5 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था जो भी टर्म्स थे मेरे पास तो मैं इसको सबसे पहले शिफ्ट करता, बट ऐसा नहीं है। तो मैं क्या देखूंगा नेक्स्ट में कि क्या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है नॉन वेरिएबल वाला। तो 4 ऐड हो रहा है तो मैं सबसे पहले 4 को शिफ्ट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 34 - 4। तो ये हो जाएगा 5p-1 इक्वल्स टू 30। तो अब देखिए अब 5 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब मैं 5 को शिफ्ट कर सकता हूँ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। तो p-1 इक्वल्स टू 30/5। 30/5 कितना होता है, 6। तो p-1 इक्वल्स टू 6। तो अब -1 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, +1।
तो p इक्वल्स टू 6 + 1, तो p क्या आ गया 7, ये मेरा आंसर। अच्छा एक चीज़ और, कई बुक्स में क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट का आंसर गलत दे रखा है, तो इसका आंसर 14/5 ही होगा, कई जगह 12/5 भी दे रखा है। ओके, बट करेक्ट आंसर 14/5 है। तो अब करते हैं इसी का लास्ट पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट मैं यहीं पे कर देता हूँ, ए पार्ट को रब करके। अब देखिए ई पार्ट में 4 जो है इस m-6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट 16 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैं इसको सबसे पहले शिफ्ट करता, तो ऐसा केस नहीं है। तो अब मैं नेक्स्ट में क्या देखूंगा, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और हाँ 16 ऐड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 - 16 इक्वल्स टू 4m-6। तो 0 - 16 कितना होता है, -16 इक्वल्स टू 4m-6। ठीक है, अब देखिए 4 अब सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। तो ये कितना हो जाएगा, -16/4 इक्वल्स टू m-6। -16/4 तो कट जाएगा, तो कितना आएगा -4, तो -4 इक्वल्स टू m-6। अब देखिए -6 राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 6 इक्वल्स टू m। तो देखिए -4 + 6 क्या होगा +2, तो 2 इक्वल्स टू m, या फिर ऐसे लिखूं m इक्वल्स टू 2, एक ही बात है। तो ये मेरा आंसर, समझ में आया। तो आइए पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल टू 2। अभी तक तो अपन क्या करते आए थे, अपन इक्वेशन अपने को दी होती थी, अपन उसको सॉल्व करते थे और वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अपने को डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इससे अपने को इक्वेशन बनानी है। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, कुछ भी ऑपरेशन, बट कंडीशन ये है कि वो ऑपरेशन दोनों साइड परफॉर्म होना चाहिए इक्वल टू के। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मैं कहता हूँ कि एट 3 बोथ साइड्स, तो एट 3 बोथ साइड्स क्या हो जाएगा x + 3, और इधर क्या हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो देखिए एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। ठीक है, अब मैं इसी को आगे करता हूँ। तो देखिए अब मैं आगे कहता हूँ डिवाइड बाय 2 बोथ द साइड, तो ये कितना हो जाएगा x + 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये भी बन गई। तो अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि मल्टीप्लाई 4 बोथ द साइड, तो ये कितना हो जाता 4x + 3 इक्वल्स टू 5 × 4 20, तो एक इक्वेशन ये भी बन गई। ठीक है, तो इक्वेशन बनाना डिफिकल्ट नहीं है, आप जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों साइड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते जाइए, तो आपकी इक्वेशन वो उसी तरह से बनती जाएगी। अब देखिए एक और बना देते हैं अपन, यहाँ पे 3 बोली अपन 4 बना देते हैं। इस वाले में मैं एक और ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऐड 3 बोथ द साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 3 + 3, और इधर 20 + 3 कितना हो जाएगा 23, तो एक इक्वेशन ये भी बन गई। ठीक है, इसी तरह से मैं जितनी इक्वेशन चाहे उतनी इक्वेशन बना सकता हूँ। तो अब देखते हैं ये वाली इक्वेशंस भी देख लेते हैं, x इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मल्टीप्लाई 7 बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 7x, और इधर हो जाएगा -14। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं कहता हूँ ऐड 14 बोथ द साइड, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 7x + 14, और इधर क्या हो जाएगा -14 + 14 कितना हो जाएगा 0, तो एक इक्वेशन ये बन गई अब मेरी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में कहता हूँ कि ऐड 3 बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 7x + 14 + 3, 14 + 3 कितना हो जाएगा 17, और इधर क्या आ जाएगा 0 + 3 3, तो एक इक्वेशन ये भी बन गई। ठीक है, कि मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई 2 बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 2 7x + 17 इक्वल्स टू 3 × 2, तो 3 × 2 कितना होता है 6, तो मैं डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ, तो एक इक्वेशन ये भी बन गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि +4 बोथ द साइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 7x + 17 + 4 इक्वल्स टू 6 + 4 कितना होता है 10, तो एक इक्वेशन ये भी बन गई। ठीक है, तो ऐसे में कितनी भी इक्वेशन बना सकता हूँ, बस मुझे क्या करना है, जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ वो इक्वल टू के दोनों तरफ परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मेरे को इक्वेशंस ऑब्टेन होती जाएंगी। क्लियर है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 फिनिश। ठीक है, तो कभी भी कोई भी डाउट है
So just directly call us, we will try to help you out. See you in the next video. Ramyo Mentoring. Make a difference. Nearby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.